हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं इंडस कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस पार्ट को करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट हमने इसके पहले के क्लास में पढ़ाया है। वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट होता है और बेसिक फार्मूलाज होते हैं उसको डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के जो एडवांस लेवल, जिसको हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसको इसमें डिस्कस करेंगे। क्लास 10 तक के हिसाब से अगर देखें तो क्लास 10 तक जो पढ़ाई होता है अपना नॉर्मल क्लासेस में, उसको हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। और 11 12 का जो पोर्शन है, जो कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को देखने को नहीं, पढ़ने को नहीं मिलता है, उस पोर्शन को हमने इसमें कवर किया है। तो इस पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में मिला था, और पार्ट 1 से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा पूछा गया है। टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, इसको हम लोग को ये आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको यहाँ पर हमें 1 रखना है। यहाँ पे 1 रखने के लिए 5 से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/5 cos थीटा प्लस 4/5 साइन थीटा इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी के साथ हम लोग इक्वेट करते हैं। देखिए, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर a cos थीटा ऑलरेडी है, और एक अगर a cos थीटा होता तो cos स्क्वायर थीटा हो जाता, और ये अगर साइन थीटा होता तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसको फॉलो करता है। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना हम लोग ले सकते हैं 3/5, और साइन थीटा इक्वल टू कितना ले सकते हैं 4/5। हेंस अब टेन थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4 साइन 4/3 यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो 4/5 और 3/5 यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी एक से भी निकाल सकते थे। अगर इसको हम लोग साइन थीटा लेते तो क्या देंगे b/h, b मतलब a, और ये वाला 5 हो गया, तो ये कितना होगा 4, टेन थीटा 4/3 हो जाता। यहाँ से भी हम लोग क्या करते इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो आसान सा सवाल था। इसके अलावा और एक सवाल आया था मुझे, तो दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल था कि इफ cos थीटा इक्वल टू -12, if cos theta equal to -12 and theta lies in third quadrant, then find the value of sin theta plus tan theta। sin theta plus tan theta का वैल्यू पता करना है। देखिए, cos थीटा इक्वल टू -12 दिया, और थीटा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 180 180 डिग्री से लेकर 270 के बीच में है। अब यहाँ पर हमको पता कर लेना कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। इसमें सिर्फ t मतलब 10 पॉजिटिव होता है, और इसका जो रेसिप्रोकल है cot थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, cos थीटा इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन दिया होगा। दैट इज cos थीटा इक्वल टू कितना हाफ। हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से -12 हुआ है, लेकिन इसका प्रिंसिपल वैल्यू हाफ है, और प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में हम लोग देखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए। थीटा 60 होगा तो यहाँ पे हाफ होता है। दैट इज यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू रख देंगे। साइन 60 प्लस टेन 60। अब आपको इसमें क्या करना था, इसका रेस्पेक्टिव साइन देखना है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर √3/2, और टेन थीटा होता है √3। सो द आंसर हो जाएगा आपका √3 कॉमन ले लिए 1 - ½ तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अच्छा, और एक सवाल था जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा सवाल है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। देन फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। कि हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे कि a अगर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में पूछा रहेगा, और माइनस में पूछा रहेगा तो प्लस में, माइनस प्लस में दिया रहेगा तो यहाँ माइनस में पूछा रहेगा। तो हम लोग इस तरह से क्या करते थे, इतना इक्वल टू एक्स मान सकते थे और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते तो हमको यहाँ पर मिल जाता था। कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते तो कितना मिलता, इधर से cos स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ देखिए √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो गया, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज आपका x इक्वल टू हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे तो √2 cos थीटा यहाँ से निकल जाएगा दैट इज साइन थीटा इक्वल टू इतना है, तो इतना ही होना चाहिए था। ओके, क्लियर कर लेंगे। और एक बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस पे हमने बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला था अगर a cos थीटा b साइन थीटा c हो तो अगर इसका माइनस है तो प्लस में निकालना होगा, a स्क्वायर a साइन थीटा या फिर a cos थीटा प्लस, या जैसे यहाँ b है b साइन थीटा इक्वल टू c दिया है और प्लस पूछ रहा है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो सिंपल सा बोले थे इतना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट कर देने से फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग। तो सेम ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करते हैं। यहाँ पर cos थीटा के साथ कितना 1, यहाँ पर साइन थीटा के साथ कितना -1 का स्क्वायर, और सी का मतलब है √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर इसका रूट कर लेंगे तो देखिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल का रूट करेंगे तो 2 से 2 1 माइनस 4 दैट इज √2 cos थीटा। डायरेक्टली इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो दो तरीका हमने वहां पर डिस्कस किया था और इस दोनों तरीके से हमने इसको बनाकर आपको दिखाया है। चलिए अब इस एडवांस पार्ट को शुरू करते हैं। एडवांस पार्ट को में फॉर्मूला बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है और फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ बहुत बार एसएससी में, सीएचएसएल में या फिर सीजीएल में फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू उसका मल्टीपल में दिया गया है या फिर सब मल्टीपल में आंसर पूछा गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी पूछे जाते हैं और कंसेप्ट बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, देन उससे रिलेटेड कुछ जो सवाल होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए एडवांस पार्ट का फॉर्मूला शुरू करते हैं। हमने बेसिक सारे फॉर्मूला वहां देख लिए थे। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज, बेसिक समझ नहीं है वो कृपया पार्ट 1 को देखें, देन इसको देखेंगे तो इजी आपका पूरा होल कंप्लीट कर पाएंगे। ओनली 2 पार्ट ही हम लोग बनाएंगे, पहला हिस्सा खत्म कर चुके हम लोग और ये दूसरा हिस्सा है। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपका पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो खत्म हो जाएगा और पूरा एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्रिएट कर पाएंगे अपने अंदर, और आप पाएंगे कि आप सारे से सारे सवाल क्या कर पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर से इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल सेंटेंस, उस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, 2 सेंटेंस होते हैं। इस तरह से कंपाउंड एंगल का मतलब एक एंगल रहेगा और उसके साथ एक और एंगल प्लस रह सकता है या फिर माइनस रह सकता है। जब 2 या 2 से ज्यादा एंगल्स को प्लस या माइनस करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको हम लोग कंपाउंड एंगल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। पहला तो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी से। साइन ए प्लस बी जब रहेगा तो यहाँ लिखना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये अगर माइनस रहेगा साइन ए माइनस बी तो यहाँ हो जाएगा साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। तो ऐसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का जब फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखेंगे। याद कैसे करना है इस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जब यहाँ साइन रहेगा तो आपको अल्टरनेट लेना है, एक साइन लेना और एक क्या लेना है, कॉस लेना है। और जब कॉस रहेगा तो दोनों को सेम सेम लेना है। साइन को साइन और कोस एक दूसरे का अपोजिट सेंस में हम लोग लेते हैं। जैसे साइन कोस का उल्टा होता है, एग्जैक्टली मैथमेटिकली नहीं है बट हम समझने के लिए इसको एक ट्रिक के जैसा हम लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। साइन कोस का अपोजिट होता है। देखिए जैसे साइन अगर हम लोग जब लेंगे प्लस तो यहाँ पर प्लस होता है और माइनस होता है तो माइनस ही होता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, जब यहाँ प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। और जब माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, मतलब कि साइन का अपोजिट वाला रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम नेगेटिव सेंस यूज कर रहे थे। तो देखिए साइन का जब लेंगे तो हम लोग साइन और कॉस एक साथ लेंगे अल्टरनेट में। एक बार साइन लेंगे तो दूसरा कॉस लेना है, और दूसरी बार कॉस लेना तो दूसरा क्या लेना, साइन लेना है। जब कॉस का लिखेंगे तो कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ। तो बस बेसिक सा है, साइन है तो साइन पहले रहेगा, साइन ए कॉस बी, अल्टरनेट साइन लेंगे फिर कॉस भी लेंगे, और प्लस है तो प्लस और कॉस है साइन बी। साइन ए माइनस बी में क्या वही चीज रहेगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। और कॉस में क्या था, यहाँ अल्टरनेट ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों को सेम सेम लेना है, एक रेशियो एक दोनों सेम रेशियो एक बार में एक साथ लेना है। कॉस में जब रहेगा तो कॉस कॉस एक साथ रहेगा और साइन साइन एक साथ रहेगा। और यहाँ पर अपोजिट उसका अपोजिट, जब यहाँ प्लस में प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस में क्या माइनस लेना है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ओके, और इसके साथ एक आता है टेन ए प्लस बी। जब करेंगे तो यहाँ से आपको याद रखना है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। दैट इज, इसको दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी करते हैं तो ये बाई में आ जाता है, और इसको हम दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर लेते हैं। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर लेते तो साइन बाई कॉस टेन हो जाता और कॉस कॉस कट जाता। फिर जब यहाँ करते तो कॉस ए कट जाता, साइन बी और कॉस बी तो टेन बी हो जाता, और नीचे में डिवाइड होकर ए आ जाता। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, यहाँ जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस और नीचे उसका अपोजिट लिखना है। और जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर उसका अपोजिट लिखना है। यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस और नीचे प्लस, और ऊपर में प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये चार फॉर्म, यहाँ पर 6 फॉर्मूला चूज हो रहा है। तो 6 फॉर्मूला में से आप अगर 3 याद रखते हैं तो बाकी भी क्या कर पाएंगे, 5 और 6 एक साथ ही लिखा हुआ इसमें, तो 5 6 फॉर्मूला 6 फॉर्मूला यहाँ पर आ जाते हैं। इसके साथ कॉट ए प्लस बी का भी है तो 10 के साथ ही उसको भी हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉट ए कॉट बी एक साथ, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते थे, बट अगले वाला को याद रखने के लिए हम लोग यहाँ से लिखे। लेकिन यहाँ ऊपर प्लस तो नीचे में प्लस, जैसा कि 10 का अपोजिट वाला कंसेप्ट में आ रहा, और यहाँ पर प्लस तो यहाँ माइनस और नीचे प्लस रहेगा। कॉट ए माइनस बी जब करेंगे तो वही रहेगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए। आपको ध्यान में रखना है कि ए और बी है, लेकिन यहाँ बी पहले लिख रहे हैं, कॉट के लिए बी पहले लिख रहे हैं और ए बाद में लिख रहे हैं। ऊपर जब प्लस तो नीचे भी प्लस, और ऊपर जब माइनस तो नीचे भी माइनस, और बाकी इसका अपोजिट वाला कंसेप्ट, यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन माइनस, और माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस लिख के रखना, आपको याद रखना है। ओके, इससे रिलेटेड और इस पे बेस करके ये तो है, इसका एप्लीकेशंस फार्मूला भी हम लोग यूज कर लेते हैं जिससे आपको याद रखने में सुविधा हो। कंपाउंड एंगल का ही बेसिक फॉर्मूला है, जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। साइन ए प्लस बी के साथ साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
फिर इसका जब लिखेंगे तो वही फॉर्मूला, सिर्फ माइनस है, इसका मतलब फर्स्ट a प्लस बी और a माइनस बी, दो नंबर मल्टीप्लीकेशन प्लस दो नंबर, फिर उसके साथ वही चीज एक बीच में प्लस है, यहाँ पर अगले वाले पर लेटर पार्ट में क्या माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में चला जाएगा। तो उसको हम लोग बेसिकली याद रख पाएंगे कैसे, दोनों का स्क्वायर करके याद रखना है, साइन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b याद रखना। ठीक है, साइन जब होगा तो साइन ए बड़ा एंगल, ए को हम लोग एंगल बड़ा समझ के चलेंगे और बी को छोटा एंगल, तो साइन है तो साइन पहले साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये याद रख सकते हैं। और साइन है और साइन में लिख रहे हैं तो ये पहले और बी बाद में, अगर साइन को कॉस में भी लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी भी लिखते हैं, तो वही बेसिक सा पार्ट आता कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन में जब है तो दोनों सेम नेचर में होते हैं, ये दोनों साइन में रख सकते हैं या फिर दोनों को कॉस में रख सकते हैं। साइन का प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, तो साइन में जब रखेंगे तो बड़ा वाला एंगल पहले होगा और छोटा वाला एंगल बाद में होगा, दोनों के बीच माइनस रहेगा। जब कॉस का हम लोग करेंगे उसी पार्ट को कॉस में लिखना चाहेंगे तो छोटा वाला एंगल पहले होगा माइनस बड़ा वाला एंगल कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इस तरह से कॉस ए प्लस बी को भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाला में माइनस था दूसरे वाले में क्या प्लस है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें जब कॉस का करेंगे तो अल्टरनेट रहेगा। देखिए कॉस है और कॉस पहले लिख रहे हैं तो बड़ा पहले लिखना होगा माइनस, यहाँ पर अल्टरनेट होता है, ये कॉस होगा दूसरा क्या होगा साइन इसका बी होगा। साइन में दोनों सेम रहता है, या तो दोनों साइन होगा या फिर दोनों कॉस होगा। जब साइन का है और साइन में होगा तो बड़ा वाला एंगल पहले लिखेंगे और छोटा वाला बाद में लिखेंगे। दोनों जब कॉस में होगा तो यहाँ अल्टरनेट होगा, एक कॉस होगा तो एक साइन होगा। जब कॉस में ही था और कॉस को पहले लिख रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल पहले लिखेंगे और छोटा वाला एंगल को बाद में लिखेंगे और यहाँ पर अल्टरनेट लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। इसी चीज को अगर 1 माइनस कर देते तो आपका cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला यहाँ से इक्वेट हो जाता है। ठीक है, और 3 का भी फॉर्मूला कभी कभी आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाते हैं। 3 का तो हम लोग यहीं से कर सकते हैं, इसको 2 में करके फिर लिख पाएंगे, बट हम लोग 3 का एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे बाकी को याद रखने में भी सुविधा होगी। साइन ए प्लस बी प्लस सी, बहुत आसान तरीका याद रखने का। एक में साइन रखेंगे, बाकी इसमें देखिए दो टर्म जब ए प्लस बी ले रहे हैं तो हमारा कितना 2 टर्म हो रहा था, साइन ए कॉस बी में प्लस में 2 टर्म आ रहा था। जब हम लोग 3 टर्म लेंगे तो 4 होगा। कैसे याद रखना, पहले देखिए साइन लिखेंगे, पहला साइन रहेगा, पहला एंगल पहले साइन के साथ, बाकी दोनों को कॉस में लिखना है, कॉस बी कॉस सी, ए प्लस में रहेगा कॉस ए साइन बी cos c प्लस cos a cos b sin c माइनस sin a sin b sin c। देखिए कैसे याद रखें, पहले तो a b c के हिसाब से पहले a को लिखे फिर b को लिखे फिर c को लिखे, तो a में साइन फिर b वाला में साइन और सी वाला में साइन। देखिए साइन ए साइन बी साइन सी ऐसे करके लिखे तीनों एंगल को। पहले साइन का तो पहले साइन का लिखे बाकी दो, पहला जब ए एंगल लिखेंगे तो साइन में लिखेंगे, बाकी दो को कॉस में लिखना है। जब बी को साइन लिखेंगे तो बाकी दोनों को क्या लिखना है, कॉस में लिखना है। और जब सी को साइन लिखेंगे तो बाकी दोनों को क्या लिखना है, कॉस लिखना है। और लास्ट में तीनों साइन ए साइन बी साइन सी का क्या है, मल्टीप्लाई करके मल्टीपल करके माइनस कर देना है। सो बेसिक सा याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, क्या है, साइन है तो साइन में लिखना है पहले को, फिर दूसरे को साइन में लिखना, फिर तीसरे को साइन में लिखना, मतलब एंगल को साइन ए साइन बी साइन सी अल्टरनेट थर्ड पार्ट में, और लास्ट वाला पार्ट में सिर्फ साइन में ए बी सी मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस कर देना है। ओके, तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, इस तरह से आपका कॉस ए प्लस बी का भी है, कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का भी आप याद रख सकते हैं। जैसे साइन यहाँ बाद में था तो यहाँ कॉस पहले हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, यहाँ तीनों क्या होगा माइनस होगा। उसी तरह से पहले एक बार कॉस रहेगा ये में, फिर कॉस बी में, फिर कॉस सी में अल्टरनेटली। ओके,
इसको हम लोग याद रखेंगे कॉस ए, फिर बाकी सारा साइन होना चाहिए साइन बी, साइन सी इसका अपोजिट होना चाहिए कॉस, फिर उसके बाद 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस सी। देखिए कॉस है तो कॉस में एक बार फिर कॉस बी एक बार कॉस सी एक बार, ये माइनस में था और तीनों एक साथ मल्टीपल में, साइन में बाद में होता था और कॉस में पहले होगा, तो ये याद करके रखना है। उस तरह से टेन ए, ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ए है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का याद रखना है। टेन ए टेन बी मतलब ए अल्टरनेट, जैसे मल्टीपल में ए बी बी सी सी, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं अलजेब्रा में, ए क्यू बी क्यू सी क्यू में ए बी, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी माइन प्लस टेन ए प्लस बी प्लस सी का कैसे याद रखना है आपको, टेन ए लिखना है यहाँ पे प्लस टेन बी लिखना है प्लस टेन सी लिखना है और माइनस तीनों का मल्टीपल करना है, टेन ए टेन बी टेन सी और नीचे में वन करके आपका अल्टरनेटली तीनों को क्या कर देना है माइनस में, तीनों को ए बी बी सी सी ए का एक कॉम्बिनेशन लिखना है, एक बार ए बी लिखेंगे फिर बी सी लिखेंगे फिर सी ए लिखेंगे, यहाँ नीचे तीनों ही माइनस रहेगा, टेन ए टेन बी का मल्टीप्लिकेशन माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। जब टेन ए प्लस बी प्लस सी रहेगा तो टेन ए टेन बी टेन सी प्लस में एक बार तीनों को लिख लेंगे, फिर तीनों को मल्टीपल करके एक साथ माइनस कर लेंगे, फिर नीचे में वन एक बार माइनस ए बी फिर बी सी फिर सी है, टेन ए टेन बी टेन टेन सी टेन ए। इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसके ऊपर इधर हम लोग कॉम्प्लेक्स का पढ़ लिए, अब इसका सम और प्रोडक्ट में, जैसे ये फॉर्मूला था साइन ए बी इंटू साइन ए माइनस बी, जब हम लोग कर रहे थे उसको प्रोडक्ट कर रहे थे तो कुछ रिलेशन निकल रहा था। अब हम लोग ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को प्लस या माइनस करेंगे तो उसके ऊपर जो फॉर्मूला होगा उससे रिलेटेड भी सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। डायरेक्ट इस पे तो ज्यादातर बहुत बार सवाल पूछा गया है डायरेक्टली साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को, दैट इज उसको हम लोग सम एंड प्रोडक्ट नाम देते हैं, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, दैट इज सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना और प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखना, ये यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जब हम लोग करेंगे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का इंडिविजुअल फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे थे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर उस तरह से माइनस में क्या था माइनस हो जाता था। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो नंबर तो सेम ही था, डाटा सेम था, साइन कॉस और कॉस साइन, सिर्फ क्या था फर्क था माइनस और प्लस का। जब माइनस और प्लस का फर्क रहेगा तो हम लोग उसको ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, जो सेम साइन का रहेगा क्या होगा वो बचा रह जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे जब हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को लिखा था। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब में प्लस आता था और इसमें माइनस आता था, तो माइनस माइनस वाला क्या हो जाना है कट जाना है, तो यहाँ से क्या बचता है 2 साइन ए कॉस बी। देखिए इसका जब पहले लिखते थे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी, और जब इसका लिखते थे तो यही चीज यहाँ पर माइनस लिखता था। इस चीज को समझना चाहते हैं, देखिए इसको जब हम लिखे थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके लिए और इसके लिए क्या लिखे थे, इसके लिए वही चीज माइनस में लिखे थे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको जब कहते थे क्या कैंसिल हो जा रहा था, तो इसका मतलब हमको डायरेक्टली क्या करना है 2 साइन ए कॉस बी
आपको याद रखना है। जब साइन ए प्लस बी करेंगे तो पहला वाला पार्ट बच जाएगा, क्लियर है, दैट इज साइन ए साइन बी। तो अल्टीमेटली हम लोग को डायरेक्टली याद रखना, ये फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन ए cos बी। जब इसका माइनस करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी जब करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट वाला जो नेगेटिव था इसके साथ प्लस में था, उसके बाद माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये पहला फर्स्ट पार्ट कट जाएगा, दूसरा पार्ट बचेगा दैट इज 2 cos ए साइन बी। इसको और एक तरीके से आप ध्यान से याद रख सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी तो प्लस कर रहे हैं तो बड़ा वाला पार्ट दैट इज बड़ा वाला एंगल बचेगा और माइनस पहले रखेंगे, मतलब कि और माइनस करेंगे तो छोटा वाला एंगल को पहले, कॉस वाला को पहले लिखना है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। इस तरह से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस में कॉस वाला बच जाएगा दैट इज 2 cos ए cos बी, और जब माइनस करेंगे cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो यहाँ बच जाएगा माइनस के साथ 2 साइन ए साइन बी। तो cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी कैसे याद रखना है, बस बेसिक सा है। साइन और साइन का जब जोड़ेंगे तो साइन का फर्स्ट वाला बच जाएगा, यदि साइन का एंगल बड़ा होगा cos का क्या होगा, छोटा होगा, और जब माइनस का करेंगे तो cos का एंगल बड़ा, साइन का क्या होगा, छोटा होगा। साइन को जब भी जोड़ेंगे तो अल्टरनेट ही बचने वाला है, एक साइन रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, cos रहेगा। जब हम लोग इसको मेमोराइज करेंगे तो इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, जब प्लस साइन के फॉर्मूला को प्लस कर रहे हैं तो साइन का बड़ा वाला एंगल बचेगा, अल्टरनेट तो बचेगा ही लेकिन साइन में बड़ा रहेगा और cos में क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और जब माइनस करेंगे तो cos में एंगल बड़ा होगा और साइन में एंगल छोटा होगा, लेकिन ए को हम लोग यूजुअली बड़ा एंगल सोचेंगे और बी को छोटा एंगल सोचेंगे। उसी तरह से cos का जब हम लोग प्लस करेंगे तो दोनों, जब cos को हम प्लस कर रहे हैं तो cos वाला ही बचेगा, और cos को माइनस कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, जब हम लोग माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन ए साइन, मतलब माइनस करेंगे तो दोनों साइन का यहाँ पर बचना चाहिए। ओके, इसी चीज को हम लोग समराइज करके लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको सी लिख दिए, इसको डी लिख दिए, अगर आप ए प्लस बी को सी कर देते हैं और ए माइनस बी को डी मान लेते हैं तो जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, सी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी भी कट जाने वाला है, जब इस 2 ए, यहाँ से हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई 2 और b इक्वल टू लिख सकते हैं c माइनस डी बाई 2। अब इसी पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर चेंजेस कर लिया, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी को हम लोग c लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी इज रिप्लेस बाई साइन सी, और ए माइनस बी को हम लोग d कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचने वाला, साइन का साइन ही बच जाएगा, ए का मतलब c प्लस डी बाई 2, तो आप इस पार्ट को ऐसे लिखिए c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पर cos c माइनस डी बाई 2। उस तरह से अगर यहाँ पर c कर लेते हैं आप और इसको माइनस लिखते हैं साइन c माइनस साइन डी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता, cos a, इसको हम लोग यहाँ लिख देते, थोड़ा आगे बढ़ा के, a का मतलब है c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। cos का एंगल बड़ा होगा, जब माइनस करेंगे साइन का माइनस करेंगे तो cos का बड़ा होगा, साइन का छोटा होगा, और साइन का प्लस करेंगे तो साइन का बड़ा होगा, साइन ही है और साइन का प्लस कर रहे हैं तो cos का साइन का बड़ा होगा, cos का छोटा होगा। इस तरह से इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, cos a प्लस बी को cos c और cos d लिखते हैं, तो कैसे याद करेंगे हम लोग, a का मतलब है c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 और इसका मतलब है cos c माइनस डी बाई 2, बी का मतलब है c माइनस डी बाई 2, इसी को हम लोग इसको c मान लेते हैं, cos c माइनस cos d, तो क्या फॉर्मूला बचता, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन a साइन b, 2 साइन a का मतलब है c प्लस d बाई 2 और यहाँ पर साइन c माइनस b का मतलब है साइन c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पर इंटर कर सकते हैं तो हम इसको और इस फॉर्मूले में और लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन d माइनस c बाई 2,
ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। दैट इज साइन के माइनस को हमें बाहर इसको अंदर में इंजेक्ट भी कर सकते हैं। इस माइनस को अंदर भेज दिए तो इस माइनस को यहाँ से अंदर भेजिए तो क्या होगा, सी माइनस डी तो डी माइनस सी हो जाएगा। इस तरह से आपको कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला था वो याद रखना है। फिर हम लोग मल्टीपल एंगल्स में यहाँ से जाएंगे करके कुछ सवाल करेंगे, देन उसके बाद मल्टीपल एंगल्स के तरफ बढ़ेंगे। तो कंपाउंड एंगल पर बेस करके कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं। जैसे सवाल लेते हैं, साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। देखिए हम लोग वैल्यू तो 60, 45, 35 सॉरी 60, 45, 90 और 30 का जानते हैं, 105 का तो नहीं जानते। फिर इसको हम लोग राउंड अप करके या फिर एसोसिएट एंगल से भी अटैच नहीं कर सकते क्योंकि 90 प्लस करेंगे तो 15 का वैल्यू भी नहीं पता होता। तो इसको हम लोग आसानी से बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल वी कैन इजिली डू इट। कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस 45 लिखेंगे तो 105 आ जाएगा। अब देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी, साइन का पहले बड़ा वाला फिर कॉस और प्लस है तो यहाँ पर प्लस कॉस ए साइन बी। आप फॉर्मूला देख पाएंगे तो देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 45 का 1/√2, 1/2√2 दोनों में सेम है तो √3 प्लस 1/2√2 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ये आंसर मिलेगा √3 प्लस 1/4। ये आंसर में रह सकता है और ये भी ऑप्शन में रह सकता है, तो आप जिसमें से चाहे किसी को भी आंसर में पुट करके लिख सकते हैं। दूसरा सवाल कर लेते हैं, tan cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 डिग्री। cos 45 cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, देखिए cos रहेगा तो दोनों सेम लिखना है, 45 cos 30 पहले दोनों को सेम लिखना फिर उसका अपोजिट वाला लिखना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन को बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए साइन 45 और साइन 30। क्या याद करने के लिए क्या जब cos का लिखेंगे तो साइन वाले के अपोजिट लिखेंगे, cos का क्या होता है cos साइन में लेंगे, cos के लिए यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या लिखना है प्लस लिखना है, साइन में जो रहता था वही लिखना रहता था लेकिन cos में उसका अपोजिट लिखना है, तो माइनस रहेगा तो इसका क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं। देन हमको सबका फॉर्मूला पता है, cos 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2 प्लस साइन 45 इज 1/√2 और साइन 30 इज हाफ। नाउ एलसीएम करेंगे तो हमें मिल जाएगा √2 टू √2 सेम आंसर ही मिलने वाला है, √3 प्लस 1/2√2। यही चीज है, इसको 90 माइनस 15 भी करते तो साइन में चेंज नहीं होता, कॉस में बदल जाता तो सेम आंसर ही दोनों का आ सकता है। ठीक है, इसके बाद एक टेन से रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। टेन 75 हो सकता है, साइन 75 जी आ सकता है, cos 75 जी आ सकता है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग इस फॉर्म में लेकर जाएंगे कि मेरा जो एंगल होना चाहिए वो क्या नोन होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में से कुछ एंगल्स होना चाहिए। सो यहाँ पर इसको लिख पाएंगे हम 10 45 प्लस 30 डिग्री, 15 रहता तो माइनस कर लेते तो आ जाता और प्लस किए तो ये आ गया। अब इसका मतलब देखिए 10 45 प्लस 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 45 डिग्री और 10 30 डिग्री। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस और नीचे माइनस। यहाँ देखना 10 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ होता है 1/√3 और इसका होता है 1।
माइनस है तो 1 होगा इंटू 1/√3। सब एलसीएम जब करेंगे तो ऊपर में √3 प्लस 1 और नीचे करेंगे तो √3 माइनस 1। इसका डिनोमिनेटर में भी 1/√3, इसका डिनोमिनेटर में भी 1/√3 बिकम्स कैंसिल आउट। सो √3 + 1/2 और √3 - 1/2, सॉरी √3 + 1 और √3 - 1 इसका आंसर निकल जाता है। ओके, अब हम लोग कंपाउंड एंगल पे बेस करके कुछ कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। सी को रेडियन में लिखा जा सकता है, जैसे हम लोग कर सकते हैं 13 π/12। 13 π/12 दिया हुआ है, π/12 का मतलब 15 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 π + π/12। एलसीएम करेंगे तो देखिए पाई 12 पाई + पाई 13 π/12 10 2 पाई। पाई मतलब 182 × 90, 10 2 × 90 है, वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो चेंज नहीं होने वाला है। दैट इज 10 π/12 भी रह गया, लेकिन ये जा रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में? ये जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑल सुगर टी दैट इज पॉजिटिव, सो यहाँ पे 15 ही रखिए। जब 10 15 करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे 10 15 का मतलब 10 45 - 30 करेंगे तो इसका अपोजिट आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। दैट इज इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1/√3 + 1 इसका आंसर होगा। क्लियर है? अब कंपाउंड सम एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सम कर लेते हैं। जैसे एक सम है sin 75 प्लस sin 15 डिग्री, या तो आप 60 प्लस 45 + 30, 45 - 30 करके भी कर सकते थे, इंडिविजुअली वैल्यू निकाल के जोड़ते, लेकिन उससे आसानी से इस तरह से कर पाएंगे। sin c + sin d का वैल्यू होता है 2 sin c - d/2 दैट इज 75 + 15/2 और sin c - d 75 - 15/2 जब करेंगे तो आपको मिलेगा 2 sin, इसको 45 हो जाएगा और यहाँ पर sin 30 डिग्री हो जाएगा। 75 - 15 60/2 30। sin 45 का वैल्यू हमें पता होता है 1/√2 और sin 30 का 1/2 दैट इज 1/√2 आंसर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक और सवाल करते हैं। sin 45 और sin 15 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक सवाल आया था, एक सवाल है cos 45 और cos 15 का आंसर फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पर अगर 2 लगा देते खुद से एक हाफ करके तो देखिए 2 cos a cos b आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं cos 45 + 15 - sin a + b, 2 sin a sin b का मतलब cos a + b, दोनों ही सभी दोनों cos a cos b दैट इज दोनों का cos का प्लस आना चाहिए। cos 45 - 15 ऐसे कर लेंगे तो भी क्या हो जाएगा? अब एक करते 45 का वैल्यू पता होता, लेकिन 15 का नहीं पता तो फिर वैसे ही करना पड़ता, और ये इससे ज़्यादा आसान है। इसको हम लोग लिख पाएंगे हाफ, इसका मतलब cos 60 और इसका मतलब cos 30, दोनों का वैल्यू हमको पता है। हाफ cos 60 का मतलब होता है हाफ और cos 30 का मतलब होता है √3/2। तो इसका आंसर जो निकलना √1 + √3/4 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और एक सवाल दे सकते हैं हम लोग इसके ऊपर कंपाउंड एंगल सम एंड प्रोडक्ट पे बेस करके। चलिए सवाल को करते हैं। ये जो सवाल है sin cos π/4 - थीटा, cos π/4 - थीटा और cos π/4 - 5 -
साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 4 माइनस 5। ठीक है, बेसिक सा है, देखने में बहुत बड़ा सा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अगर आप फॉर्मूला को याद रखा है, आपने फॉर्मूला को याद रखा है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अगर इसको आप ए मानते हैं और इसको बी मानते, इसको ए मानते, इसको बी मानते, तो कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस प्लस होता है कॉस ए प्लस बी। ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है पाई बाई 4 माइनस थीटा और बी का मतलब है पाई बाई 4 माइनस 5। अब देखिए 5 माइनस थीटा माइनस 5 पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2 90 45 45 90 माइनस थीटा प्लस 5, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, दैट इज यहाँ पर आंसर आ गया साइन थीटा प्लस 5, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सम एंड प्रोडक्ट पर अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न है साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x बाई tan y। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए 2 ए बाई बी, दूसरा ऑप्शन है 2 बी बाई ए, तीसरा ऑप्शन है ए बाई बी और चौथा ऑप्शन है बी बाई ए। इस तरह का जब भी प्रश्न मिलेगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ, तो इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड में ए बाई बी बच जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको यूज करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, नीचे बचेगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में ए बाई बी, एक्चुअली 2a/2b, ऐड करेंगे नीचे वाला ले जाके ऐड करेंगे उधर, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी कट जाएगा 2a, और इसी तरह से नीचे भी b माइनस ए कट जाएगा तो 2b बचेगा, और यहाँ से 2 काट देते हैं। अब देखिए साइन c प्लस डी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन वाई। जब हम लोग ऐड करते हैं तो पहला साइन एक्स बचेगा और दूसरा कॉस वाई बचेगा, लेकिन जब दोनों को माइनस करेंगे तो कॉस का बड़ा एंगल बचेगा और साइन का छोटा एंगल बचेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में ए बाई बी बचा हुआ है। अब हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स को 10x और कोस वाई जो है उसको नीचे भेजेंगे तो 10x बाई 10y बचेगा, और इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर पा रहे हैं जिसका ऑप्शन हमें सी में दिख रहा है। एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, पिछले बार एनटीपीसी में आया हुआ था कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लिखना है, इसको मतलब कि सिंपल करके लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिख रहा है और नीचे में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दिख रहा है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऊपर में देखिए cos c प्लस cos d होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जब cos का c और d लिखते हैं तो दोनों ही cos रहता है, और जब sin का लिखते हैं तो अल्टरनेट रहता है 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऊपर में जो, तो ऊपर में cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा cos बाई साइन 10 cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब हम लोग मल्टीपल एंगल की तरफ प्रोसीड करेंगे, उसके पहले सम एंड प्रोडक्ट का
एक अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। तो सम एंड प्रोडक्ट का अंतिम प्रश्न है, टेन अल्फा इक्वल टू m बाई m प्लस वन, टेन बीटा इक्वल टू 1/2m प्लस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए पाई/2, दूसरा है बी पाई/4, सी ऑप्शन है पाई/3 एंड डी इज पाई। इस तरह के सम में देखिए 3 अननोन है, अल्फा बीटा और एम, और इक्वेशन 2 ही है, तो हम लोग इसको चूज करके बनाएंगे। अल्फा एम का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जो जो दोनों में कॉमन रहता है उसको हम लोग चूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एम इक्वल टू 1 पुट करेंगे या फिर 0 पुट करेंगे। देखिए 0 पुट करेंगे तो आसानी से कर जाएंगे। पुट करने के टाइम में सिर्फ ध्यान ये रखना है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/0 प्लस 1 इज 0, एंड 10 बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस 1 इज 1। अब देखिए 10 अल्फा 0 कब होता है, जब अल्फा इक्वल टू 0 होगा, और बीटा 1 कब होता, 10 बीटा 1 कब होता है, जब बीटा इक्वल टू 45 होगा। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 45, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 45 इक्वल टू 0 पाई/4, 0 प्लस पाई/4 दैट इज पाई/4। फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फॉर्मूला है पहला साइन 2a, हम लोगों ने याद करके रखा था, उसी वही से स्टार्ट करेंगे ना, हम लोग याद करके रखे हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमने याद रखा था। अगर दोनों को ये कर लेते, लेट ए बराबर बी बराबर थीटा, दोनों अगर सेम हो जाता तो क्या हो जाता, साइन थीटा प्लस थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाता, साइन 2 थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, इस दोनों तो सेम है ना, तो प्लस कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ cos 2 थीटा का जब करेंगे, cos थीटा को लिख रहे थे तो cos a cos b sin a sin b रहता था, मतलब दोनों सेम सेम रहता था। तो cos थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस रहने पर यहाँ माइनस रहता था, यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। उस तरह से tan 2 थीटा का भी याद रख सकते हैं। tan थीटा का क्या है, tan a tan b by 1 plus tan a tan b, दैट इज 2 tan थीटा by 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग इस यहाँ से तीन फॉर्मूला निकल सकते हैं, एक तो ये है और भी दो निकल सकते हैं। ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन, ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख सकते हैं। दैट इज पहला जो आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका यूज कर सकते हैं। कॉस थीटा का मतलब लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाता है। दैट इज यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ, और इसी के बराबर ये भी लिख सकते थे, इस साइन थीटा को 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाता, लेकिन दो तो cos स्क्वायर निकल जाता, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। साइन थीटा का ये फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला बना, ये बना, ये बना और ये बना, ये बेसिक फॉर्मूला है, और यहाँ से इसको हम लोग डिराइव करके निकाले, इससे इसको निकाले हैं। और टेन थीटा का ये फॉर्मूला। अब इस दो फॉर्मूला का टेन में भी फॉर्मूला हम लोग लिख पाएंगे, कैसे लिखते हैं इसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, इसको प्रूफ याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूला भी याद रखेंगे। देखिए इसके नीचे तो 1 होता है, 1 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। अब दोनों को क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ऐसे बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos से cos गया, साइन बाई cos का मतलब 10, और cos से cos गया 1,
और इसका मतलब प्लस और साइन बाई कॉस का मतलब टेन। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 tan थीटा। इसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई, ये तो 1 हो जाएगा, दैट इज दिस पार्ट इज 1 cos बाई cos 1 प्लस का प्लस साइन बाई cos tan इसका थीटा। तो इस tan के जैसा ही दिखता है, बट क्या है साइन का जब tan में लिखेंगे तो नीचे प्लस रहेगा और tan का जब tan में लिखेंगे तो नीचे माइनस रहेगा। तो इसको भी याद रख सकते हैं, tan का ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब साइन का tan में लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी आप लोग नीचे 1 मान सकते हैं, 1 का मतलब सेम उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan sin बाई cos tan, दैट इज यहाँ से निकलता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे तो प्लस ही आने वाला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक ही टर्म का डिफरेंट रेशियोज में भी फॉर्मूला है, तो हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का तो यही इसको डिवाइड भी करते तो कट जाता और ये ऊपर और ये नीचे रह जाता, तो यहाँ से आ जाता। एंड साइन थीटा के लिए तो 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर इसका 3 फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट में। अब इससे इसका ट्राइस वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ट्राइस का फॉर्मूला हम लोग मल्टीपल में अगर 3 रहता तो क्या याद करेंगे, साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा tan 3 थीटा, तीनों का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से याद कर लेते हैं। देखिए tan अगर साइन 3 थीटा है, यदि साइन 3 ये भी कह सकते हैं, साइन 3 थीटा है तो आपको याद रखना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कैसे याद रखना भी बता दे रहा हूँ, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। बस दोनों को रिलेट करके याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, साइन जब रहेगा तो ऐसे लिखेंगे 3 साइन थीटा, मतलब जब cos रहेगा तो cos का मतलब c से cos भी होता है और c से क्यूब भी होता है। तो जब c रहेगा तो क्यूब पहले रहेगा, जब cos रहेगा तो क्यूब पहले रहेगा और बाकी 3 वाला पार्ट अलग रहेगा। जब जिसमें क्यूब रहेगा उसके साथ 4 मल्टीपल रहेगा और एक अदर के साथ 3 रहेगा। 3 है तो यहाँ पर 3 होना है, और जिसके साथ क्यूब रहेगा उसके साथ 4 रहेगा। साइन जब याद करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दोनों साइन है तो दोनों ही साइन में रखना है, कॉस है तो दोनों को कॉस में रखना है। जब कॉस है तो क्यूब पहले लिखना है और साइन है तो उसका उल्टा लिखना है, साइन का अपोजिट उल्टा। आपको कंसेप्ट बेसिक सा कंसेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए कंसेप्ट एक्चुअली, इसे याद करने का एक तरीका है, तो आप लोग इसके साथ कंफ्यूज ना करें कि ये कंसेप्ट है, साइन का हमेशा उल्टा कॉस होता है। सो क्लियर, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 पहले और जब क्यूब रहेगा उसमें 3 नहीं रहेगा, उसमें 4 रखना है। ठीक है, और जब कॉस रहेगा तो क्यूब पहले रहेगा, दैट इज सी से कॉस और सी से क्यूब, इस तरह से आप रख सकते हैं। कॉस है तो कॉस का क्यूब पहले रहेगा, जब जिसमें क्यूब रहेगा उसके साथ 4 मल्टीपल रहेगा, और जिसमें क्यूब नहीं रहेगा उसमें 3 मल्टीपल रहेगा। तो 3 को एक बार क्यूब में रहेगा तो नॉर्मल में रहेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस तरह से tan 3 थीटा का भी याद रख सकते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा, मैंने tan ए tan बी वहाँ ए प्लस बी प्लस सी में भी पुट करते तो आप लोग पा सकते थे इसको। तो 3 tan ए tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए वहाँ फॉर्मूला था tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, तो tan ए बी सी तो सेम एंगल हो गया, तो थीटा थीटा तीनों जुड़ गया। फिर मल्टीपल में था tan ए tan बी tan सी, तो tan क्यूब हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस tan ए tan बी, तो इस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर थीटा, फिर tan 3 बार आता तो 3 tan स्क्वायर थीटा। आप इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ये ट्राइस एंगल का फॉर्मूला हो गया। ये आपका मल्टीपल, इस तरह सब मल्टीपल में भी हो सकता है। सब मल्टीपल का मतलब है बड़ा करना। 1 है तो 1 में 3 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए, 4 से गुणा कर दिए, तो ये मल्टीपल होगा। और सब मल्टीपल का मतलब है डिवाइड करना। आप 2 से गुणा, वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला सारे वही रहेंगे, सिर्फ आपको
यहाँ पर डिवाइड करना रहेगा। जैसे साइन 2 थीटा में साइन 2 थीटा है, उसमें थीटा में 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, साइन थीटा का साइन 3 थीटा जो भी मैं लास्ट फॉर्मूला देंगे। तो जब सब मल्टीपल करेंगे तो साइन थीटा आपको यहाँ पर 2 कर लेंगे तो मल्टीपल कहेंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सब मल्टीपल कहेंगे। सब का मतलब हाफ करना, आधा करना, छोटा करना। तो देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। देखिए बेसिक सा अगर आप साइन 2 थीटा आपको याद है तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन ए, यहाँ जो रहता है वही लिखते हैं, तो 2 साइन थीटा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 साइन ए कॉस बी। उस तरह से cos 2 थीटा बाई 2 मतलब cos थीटा को भी आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसके साथ रिलेट अगर करेंगे 2 थीटा बाई 2 तो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माने cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos थीटा का याद रखना आपको। जब क्यूब का करेंगे उसी तरह से यहाँ पर 4 बाई, जैसे cos 3 थीटा अगर लिखे होते हैं हम लोग cos 3 थीटा, तो cos का देखिए क्यूब पहले होता है तो 4 लिखेंगे, फिर cos का क्यूब लिखेंगे। 3 को हटा दें, 3 इंटू 3 थीटा बाई 2, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3। यहाँ 3 रहेगा तो 3 3 कैंसिल, मतलब 3 इंटू थीटा बाई 3, इससे रिलेट करिए। ऐसे आप याद रख सकते हैं। साइन थीटा का भी इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। 3 में जब लिखेंगे तो 3 इसका उल्टा लिखना, 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। इस तरह से 10 का भी लिख सकते हैं। 10 2 थीटा का भी यहाँ से आता है। 10 2 का कैसे रिलेट करना है, 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 a प्लस बी में भी पुट करेंगे तो आप लोग पा रहे थे, उससे 10 2 थीटा से यहाँ रिलेट कर सकते हैं। 10 थीटा का मतलब है 2, 10 देखिए 2 इंटू थीटा बाई 2 का जब करेंगे तो 2 के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, 10 थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से साइन थीटा का भी 10 में हम लोग लिख पा रहे थे सब मल्टीपल में, तो क्या लिखते हैं 2 10 थीटा बाई 2, साइन के पीछे प्लस होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा का भी 10 में लिख सकते थे 1 माइनस cos थीटा का भी 10 में लिख सकते हैं थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह सब मल्टीपल्स का सारा फॉर्मूला हम लोग लिख पा रहे हैं। और इसके साथ आपको एक डाटा याद रखना है, जो वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन 18 का वैल्यू कितना होता है, साइन 18 का वैल्यू सब मल्टीपल्स में कभी कभी दिया गया पूछा गया है, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे। साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4। इसी तरह से cos 70 का भी वही हो जाएगा 70 √5 माइनस 1/4। इस तरह से cos 18 का भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको इक्वल टू √1 माइनस साइन 18 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है 10 प्लस 2√5 का होल रूट बाई 4, दैट इज साइन 72 का वही होने वाला है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ए सेम होगा, ए जो होगा cos 18 का जो वैल्यू होगा साइन 72 का वही वैल्यू होने वाला है। साइन 36 डिग्री का वैल्यू आप याद रख सकते हैं। साइन 36 डिग्री का वैल्यू होता है 1/4, वही सेम वही वैल्यू होने वाला है 1/4 अंडर 10 माइनस 2√5। इस तरह से 54 cos 54 का वैल्यू होगा, और cos 36 का जो वैल्यू होगा तो आपको याद रखना है, यहाँ माइनस था इसका प्लस होगा √5 प्लस 1/4। इसके प्रूफ्स को आप हमारे एक अलग वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। इसका वैल्यू क्यों ऐसे हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके प्रूफ्स के इसका क्या क्या प्रूफ है, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जो आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग करते हैं, जो सम मल्टीपल और मल्टीपल से रिलेटेड सवाल। इतने टफ तो सवाल नहीं पूछे जाते ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, जिससे आपको अगर आपको पूरा थोरोली इस पे नॉलेज आपका बढ़ जाए।
चलिए इससे रिलेटेड कुछ सम्स हम लोग करेंगे। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल कंपाउंड और उसके प्रोडक्ट के ऊपर फर्स्ट पार्ट में हमने इसके पहले सेक्शंस में कर लिया था, तो इसमें हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है मल्टीपल सब मल्टीपल से रिलेटेड 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा का क्वेश्चन मार्क। इसका कितना वैल्यू होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 10 क्यूब थीटा, बी है cot क्यूब थीटा, सी है 10 थीटा और डी है cot थीटा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको यहाँ पर एक्चुअली में साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, साइन क्यूब थीटा और cos क्यूब थीटा। तो सवाल है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10 क्यूब थीटा, 10 3 थीटा नहीं है, 10 क्यूब थीटा। ये जो सवाल है इसको हम लोग तो सवाल ये सवाल है प्रश्न है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 10 क्यूब थीटा, बी है cot क्यूब थीटा, सी है sin क्यूब थीटा और डी है cos क्यूब थीटा। सब मल्टीपल्स में हमने फॉर्मूला सीखा है 3 cos थीटा प्लस इसका मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखिए cos है तो सी पहले तो क्यूब पहले होगा 4 और इसके साथ याद करने का ट्रिक्स मैंने बताया था। इसको जब लिखेंगे तो 3 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 sin थीटा और माइनस 3 sin थीटा कट जाएगा, फिर यहाँ पर 3 cos थीटा और 3 cos थीटा कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा बाई 4 sin क्यूब थीटा। 4 4 कैंसिल आउट और ऑप्शन हो गया cot क्यूब थीटा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और एक सवाल करते हैं। If sin x equal to 1 by 3, तो find the value of sin 3x. Find the value of sin 3x. Sin 3x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 3 sin x minus 4 sin cube x, 3 into 1 by 3 minus 4 into 1 by 3 का क्यूब तो 27। 3 से 3 कट गया, 1 minus 4 by 27। ऑप्शन हो जाएगा 27 minus 4, 23 by 27। इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से cos 3x इक्वल टू 3 by 5 दिया हुआ। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं cos x इक्वल्स टू माइनस 3 by 5। इसके साथ दिया हुआ कि पाई जो है x का वैल्यू है क्या, पाई से बड़ा हो 3 पाई बाई 2 से छोटा। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पूछ रहा है कि sin 2x का वैल्यू निकालिए। sin 2x का क्या होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस है 12 by 25, बी नंबर है 1 by 15, सी नंबर है 24 by 25 और डी नंबर है 5 by 26। इसको बना लेते हैं, बेसिक सम बनाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव ऑल सुपर टी, स्मॉल टेन पॉजिटिव तो सिर्फ 10, बाकी यहाँ 10 भी नहीं है। साइन है, साइन का फॉर्मूला भी लिखना 2 sin x cos x नेगेटिव आने वाला, तो इसका भी आंसर क्या होना था, नेगेटिव होना था। तो sin 2x जब करेंगे, जब a है तो 2x देखिए कितना हो, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई। 2 पाई से 3 पाई के बीच में इसमें आ जाएगा,
इस हिसाब से ये वाला भी क्या होने लगा, इसमें साइन इसमें पॉजिटिव साइन इसमें पॉजिटिव, तो दोनों आंसर क्या पॉजिटिव ही आने वाला है, इसलिए ऑप्शन भी पॉजिटिव में दिया हुआ। इसको डायरेक्टली यहाँ से भी रखते तो आपको मिल जाता आंसर। चलिए देखते हैं 2 साइन एक्स cos x, 2 साइन एक्स का मतलब कितना हो गया, देखिए 3/5 है, 3/5 है, दैट इज cos 3/5, मतलब ये 3 है और ये 5 है, तो ये क्या होने वाला है 4 होने वाला है। 3 4 5 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर, साइन एक्स का मतलब हो जाता है 4/5 p/h, नेगेटिव साइन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और cos x जब करेंगे तो -3/5, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ऑप्शन कितना हो जाता है माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 8 8 3 24, 24/25, जो कि ऑप्शन आई थिंक सी में मिल रहा। इस तरह से आप बना सकते हैं सम मल्टीपल से रिलेटेड सम का। अगला प्रश्न है cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिया √2 sin x, √2 cos x, √2 tan x और √2 cosec x। इसको भी आसानी से हम बना सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है, cos c प्लस cos d या फिर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b क्या होता है 2 cos a और cos b, cos a प्लस b cos a माइनस b, इसको जब लिखेंगे तो यहाँ माइनस रहता है, यहाँ पर प्लस रहता है, साइन साइन कट जाएगा, cos वाला बचेगा। 2 cos π/4, 2 cos π/4 का मतलब होता है 1/√2 और cos x तो cos x ही है, √2 से √2 कट गया तो क्या बचा 2√2 cos x, जो कि ऑप्शन बी में मिल दिया हुआ, सो द आंसर इज बी है। अगला सवाल है 2 इफ sin x प्लस cos x, अगला प्रश्न है इफ sin x प्लस cos x प्लस sin y इक्वल टू 1, इफ sin x प्लस cos y प्लस cos y cos x प्लस sin y, ये प्रश्न है इफ sin x प्लस cos y प्लस cos x प्लस sin y इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x प्लस y/2। ऑप्शन है √3, बी नंबर ऑप्शन में है 1/√3, सी है 1 और डी है इनफाइनाइट। क्या होता है इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए cos sin a cos b cos a sin b, इसका मतलब sin a प्लस b, a प्लस b मतलब x प्लस हो गया a और b, sin a प्लस b इक्वल टू 1, 1 का मतलब ये साइन तो साइन में वैल्यू लिखते हैं, साइन 90 डिग्री, तो साइन साइन कैंसिल करेंगे तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से 90 डिग्री, x प्लस वाई का मतलब 90, तो 10 कितना 90 इक्वल टू द 45, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन सी में। इस तरह से आसान सवाल दिए रहते हैं एग्जाम्स में, आपको बनाना रहता है। और एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। प्रश्न है इफ tan a इक्वल टू 1 माइनस cos b बाई साइन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। tan 2a यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो tan 2a का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको अगर डिस्क्रिप्टिव तरीके से बनाते तो tan 2a का फॉर्मूला लिखते फिर करते तो बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पर एक इक्वेशन है और यहाँ पर वेरिएबल दो है, इसलिए हम लोग चूज करके बनाते हैं। लेट बी को चूज कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसा चूज कर इससे आसानी से बने, साइन बी को 90 ले लेते हैं, 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो नीचे 0 वाला है तो 0 से नहीं कर सकते, 90 पुट करते हैं, तो ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा tan a इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 90 का मतलब 0 और नीचे sin 90 का मतलब 1, तो tan a इक्वल टू 1 हो गया। tan a जब 1 होगा तो tan 2a कितना होगा, tan a का मतलब 45 डिग्री, tan 90 डिग्री, देखिए a का मतलब यहाँ से कितना निकलेगा 90 डिग्री, दैट इज यहाँ पर tan a इक्वल टू tan 45, a का मतलब यहाँ से निकलेगा 45 डिग्री और 2a का मतलब 90 डिग्री यहाँ से निकलेगा, तो tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है आपका अनडिफाइंड। अब ऐसा पुट करिए जिससे आंसर क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। देखिए tan b का वैल्यू हमने 90 लिया था, तो tan b जब लेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, cot 90 लेंगे तो 0 होगा, cosec 90 लेंगे तो 1 होगा, cos 90 लेंगे तो 0 होगा, जब इस tan b जो एग्जैक्टली है उसके साथ मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर
10 बी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इफ 10a इक्वल टू n 10 b एंड sin a इक्वल टू m sin b, find the value of sec QA with m square minus 1, m square minus 1, n square minus 1 multiply whole to the power 3/2। ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी का मतलब cos स्क्वायर a 0 और डी नंबर cos क्यूब है। बड़ा ही जटिल प्रश्न है लेकिन बहुत आसान तरीके से इसको बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10a 10b sin a sin b, तो 1 2 3 और 4 वेरिएबल है। a एक b एक वेरिएबल है, b वेरिएबल है, इस बार m वेरिएबल और n वेरिएबल है। यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल है, बट इक्वेशन मेरे पास कितना है, 2 ही दिया हुआ। तो इस तरह से चूज करते हैं कि क्या होना चाहिए, आपका एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। जिसे हम लोग ए को अगर 0 या 1 में मानेंगे तो दिक्कत होगा, 0 90 मानेंगे तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाना है, इसलिए दूसरा टर्म मानते हैं। लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं, बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर निकला √3 और यहाँ निकला n × 1/√3, दैट इज n इक्वल टू हो गया 3। और जब यहाँ रखेंगे sin 60 का मतलब √3/2 m और sin 30 का मतलब 1/2, तो 2 कट गया, m इक्वल टू √3। ये ज़्यादा आसान है रखना। चलिए अब इसमें पुट कर दीजिए, रिक्वायर्ड आंसर है, उसमें रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पुट करते हैं। सेक ए कितना रखे थे, ये हमने रखा था 60 डिग्री, तो सेक ए का मतलब हो गया सेक 60 डिग्री का होल क्यूब। एम का मतलब है 3, दैट इज 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 - 1, और एन का मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर - 1, दैट इज यहाँ से अल्टीमेटली 3 - 1 और 3 स्क्वायर - 1 का होल टू द पावर 3/2 करेंगे। सेक 60 cos 60 होता है 2, तो सेक 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2 का क्यूब इंटू यहाँ देखिए 3 - 1 का मतलब 2 बाई नीचे 8 का पावर 3/2, जिसे करेंगे तो 4 का स्क्वायर करना 2, दैट इज यहाँ से निकला 2, दैट इज 8 इंटू 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, 8 कट गया। सो आंसर कितना है 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ उसको, देखिए 10a इक्वल टू 10b n 10b और sin a इक्वल टू sin b। अगर 0 90 रख रहे हैं, 45 हमने रख के देखा था तो थोड़ा ज़्यादा जटिल आ गया था, हमने 60-30 रख के देखा, 60-30 रखे तो यहाँ से n निकल गया 3 और यहाँ रखे m इक्वल टू √3। फिर हमने यहाँ वैल्यू जो भी हमने लिया था उसको रख दिया और पाए कि आंसर कितना 1 आ रहा है, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए में बच जाता, यहाँ तो अननोन कुछ है नहीं, पूरा एग्जैक्टली आंसर आ जाता, तो हम लोग यहाँ भी अगर मान लीजिए सारा कॉस ए में रहता तो ऐसा वैल्यू रख के देखते ए या बी का, जब ऑप्शन ए और बी में दिया रहता तो ए और बी का जो वैल्यू यहाँ रख के देखते और इसके साथ मैच कराते, जिसका मैच कर जाता वो आंसर हो जाता। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपको करने के बाद खुद से जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको करना है, जिससे आसानी से आपको समझ आ जाए और इजीली आप इसको कर पाएँ। वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं, देखने से आपका जो पूरा डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी जरूर सहायता करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।